सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा से आपको बहुत बहुत सलाम और प्यार। आइए हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 10वां बाब पढ़ें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से भेड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं। मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। इन बातों के सबब से यहूदियों में फिर इख्तलाफ हुआ। उनमें से बतेरे तो कहने लगे कि उसमें बदरू है और वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो? औरों ने कहा, ये ऐसे शख्स की बात नहीं जिसमें बदरू हो। क्या बदरू अंधों की आंखें खोल सकती है? यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और झाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप
एक है। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से तेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बताता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर इन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर यरदन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। और बतेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने कोई मौजा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने इसके हक में कहा वो सच था, और वहां बतेरे उस पर ईमान लाए।